ब्यूरोक्रेसी भी सुन लें और राजनेता भी सुन लें। ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये हम आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस कुप्रथा को दूर करने की लड़ रहे हैं। और हम सब शपथ खाते हैं कि चाहे जो हो जाए इस कुप्रथा को हम समाज से मिटा के ही रहेंगे, जैसे होगा जो करना पड़ेगा। ये कुप्रथा आने वाली नस्लों को ही गुलाम बना के रखेगी। ये गुलामी प्रथा है। इस प्रकार से गुलामी से लड़ने के लिए 200 साल तक अंग्रेज लोग के गुलाम रहे, तो ले दे करके गुलामी प्रथा खत्म हुई। तो आज भी हम लोग गुलामी ही हैं, उससे बेहतर स्थिति हमारी नहीं है। अगर हम गुलाम न रहते तो हमारे साथ एक दोहरा चरित्र नहीं होता है। दो किस्म के हम लोग नागरिक हैं, दो प्रकार के नागरिकता हमारे हैं। संविदा वाले अलग होते हैं, रेगुलर वाले अलग होते हैं। अरे आप ऑफिस में जाते होंगे, दो प्रकार का रजिस्टर रहता है, आप लोग भी जानते होंगे कि संविदा रजिस्टर अलग है और रेगुलर रजिस्टर अलग है। दो प्रकार का पे इसके लिए है। पब्लिक प्लेस में करते हो, कितना झूठ बोलोगे। चुनाव में आने से पहले तो कहे कि मोदी की गारंटी है, गारंटी की गारंटी है। अरे गारंटी की गारंटी लेकर के छाती नगाड़ा बांध के आए कुटते हुए कि नहीं भैया ये गारंटी है। हाँ, गारंटी है, तो ये गारंटी पूरा क्यों नहीं हो रहा है? 2 साल हो गया, 100 दिन के बाद करके आए, 200 साल हो गया। अब देखो, जिस नेताओं का मुखौटा आप लगा करके आए थे फील्ड में, मैदान में, और जीत गए चुनाव और काम नहीं कर रहे हो, और आज हम उन्हीं शीर्ष नेताओं का मुखौटा अपना चेहरा में लगाते हैं तो कह रहे हो कि हमारे बड़े नेताओं को छीछा ले नहीं, मत करो। अरे तुम तो छीछा ले सबसे पहले तुम किए कि उनका बात को नहीं माने। वो बोला था 100 दिन में हम काम करेंगे और नहीं किए काम, और आज हम उन्हीं का फोटो मुखौटा लगा करके अपना मांग कर रहे हैं तो कह रहे हो हमारे शीर्ष नेताओं को छीछा ले आप लोग कर रहे हो, इलेक्शन कर्मचारी लोग। तो इस टाइप की हरकत मत करो। कम से कम जिसका मुखौटा लगा के तुम आए थे चुनाव में और जीत गए, और आज जो है कुर्सी पर बैठ करके ऐसा आराम कर रहे हो, तो ये ध्यान दो कि भैया ऐसा है कि अगले बार फिर चुनाव में तुमको जाना है कि हो गया 5 साल बाद, वैसे भी तुम्हारा हो ही गया होगा, क्योंकि 2-4 दिन भी सांसद विधायक बन जाओगे तो जिंदगी भर पेंशन मिलते करता है। तुम्हारा क्या है, तुम्हारा घर दुआर तो चली जाएगा। और हम लोग 60 साल 40 साल 30 साल 35 साल भी सेवा करेंगे तब पर भी हमको 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है कि बंधुआ मजदूर है, तुम्हारे गुलाम है। और गुलामों का कोई कहने का कुछ उठने का वो नहीं होता, अधिकार नहीं है। नियमित करने का कहता है कि नहीं हमारा नहीं, हम केंद्र से बात करेंगे। अपना वेतन बढ़ाना होगा ना, तो जोर जोर मुसेरे भाई, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिल थपथपा करके अपना वेतन बढ़ा लेगा और पेंशन भी बढ़ा लेगा, टीएडीए भी बढ़ा लेंगे, लेकिन हम लोगों के लिए 1 पैसा नहीं है। तो इस टाइप की दोहरी नीति है। हम लोगों को देखिए क्या है, इसी के लिए खड़ा होना है और इसी के लड़ना है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, मैसेज भी करता रहता हूँ, मंच के माध्यम से बोलता हूँ, हो सकता है आज की लड़ाई का फायदा हम लोगों को न मिले। ठीक है, नहीं भी मिल सकता है, हो सकता है कुछ मिल भी सकता है, क्योंकि कितने लोग तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के करीब पहुंचने वाले हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा, है ना। आप लोग सुना, अरे भैया आपने 5 मांग लिया है तो लिखित काहे नहीं देते हो, आश्वासन काहे देते हो? क्या हम लोग कमजोर हैं या पढ़े लिखे नहीं है या पढ़ नहीं सकते? सोचने वाली बात है। आप जितने बैठे हो सब अपने आप में आत्ममंथन करो। ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं ये हमसे हैं, उन लोग से हम नहीं है। क्या बात सही है ना? जी सर। हमारे से है उन लोग, उनको समझनी चाहिए हमारी क्या मांग है क्या नहीं है। क्या हम कोई दूसरी मांग कर रहे हैं? हम जितनी भी मांग कर रहे हैं अपनी जायज मांग कर रहे हैं। क्या गलत मांग कर रहे हैं? समान अधिकार समान वेतन का ही कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे हैं। जब इन लोगों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है सब साले चोर चोर मुसेरा भाई बनते हैं ना। जी सर। वही है शासन सत्ता में। हम लोग तो नहीं बोले थे कि भैया हमारे मंच में आके आप आके आश्वासन दो या घोषणा करो। आप अपने क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो में आप लिखिए, उसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आती और कहते हैं कि नहीं बात माननी चाहिए। क्या बात माननी चाहिए? आते समाज का स्थान हमने छोड़ा हुआ है। हमारे जितने भी मेंबर हैं सब बोलते हैं कि आके संवाद करो। क्या संवाद नहीं कर सकते? ये चूड़ी पहनने वाले लोग हैं,
इस बार हमारी जितनी बहनें हैं ना, इनको सब पोस्ट करो, चूड़ियां भेजो, ये शायद सरकार को, ये स्वास्थ्य मंत्री को, वित्त मंत्री को, ताकि उनको भी पता चले कि हम अपना अधिकार मांगने बैठे हैं, ना भीख नहीं मांगते। भीख वो मांगते हैं, 5 साल तक भीख मांग के साले जिएंगे और हम लोग को बोलते हैं कि नहीं, ये बेकार का हड़ताल करते हैं। आदमी नहीं है, अरे आपकी पॉलिसी में लाया है संविधान पर, हाँ? ये तो क्या हम गवर्नमेंट की जॉब नहीं करते? करते ना? पहले क्यों निकाले इन्होंने? जब मैं आया ज्वाइन मेरा के पद ही कहे निकाले, हमको ये बताओ पहले। अगर नहीं निकालते तो हम भर्ती कैसे लेते उसको? रेगुलर करो ना भाई। जब उनकी बात आई, हमारी बात आई, उनका पेट रखने लगा है। तो अपने आप में जोत होश बना के रखो। ये जब तक आप लोगों की जोत रहेगी ना, ये शासन झुकेगी और हमको झुकानी पड़ेगी, है ना? ईट का जवाब पत्थर से देंगे, या आर या पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं, इस बार कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे। ये आश्वासन से कुछ भी नहीं होने वाला, ना इनके आश्वासन से हम लोग आने वाले नहीं है।